हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है मेरे बेटे वाले रूम से। और उससे पहले नाश्ता बनाया, उनको हस्बैंड के लिए लंच बना के दिया और वो चले गए थे ऑफिस। और बेटा भी अभी चला गया है, वो अपना लंच लेकर के चला गया था। और घर में मैं रह गई हूँ अभी इस टाइम पर अकेली। तो आज मैंने अपने बेटे वाले रूम से शुरू किया है। तो सबसे पहले उसकी जो बेडशीट है ना, इसको ठीक से मैंने थोड़ी ऐसे ही झाड़ दी है और इसको ठीक तरीके से बिछा दिया है। और ये वाले जो कुशन है ना, इनको वो ऐसे ही साइड में लेता है बगल में और पूरी तरीके से ख़राब कर देता है, जो कि डेली का ही काम है उसको ठीक करना। और थोड़े जो उसके कुशन है ना, वो ऐसे ही थे, तो वो मैंने ठीक कर दिए हैं। और यहाँ जो ये एक ब्लैंकेट है, ये ओढ़ने वाला, इसको इसको डबल फोल्ड करके और मैंने पैरों की तरह लगा दिया है बेड पर। और ये देखने में ना काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, तो मैं इसी तरीके से लगा देती हूँ ब्लैंकेट वगैरह। और उसके बाद ये जो बेटे का कैबिनेट है, बुक्स कैबिनेट है, सेल्फ जो है, इसको भी ऊपर से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना, ये रात को ऐसे ही रख देते हैं, तो वो मैंने हटा दी है। और एक बार उसका जो ड्रॉर है ये भी चेक कर लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ पेपर एक्स्ट्रा होता ही है। तो वो मैंने एक्स्ट्रा पेपर निकाल दिए थे। वहाँ वाला रूम मैं ठीक करके आ गई हूँ, वहाँ की डस्टिंग भी पूरी तरीके से कर दी थी। इसके बाद आ गई थी मैं अपने वाले रूम में। तो सबसे पहले मैं करूँगी अपने जो बेड का जो सिरहाना है ना, इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी मैं, क्योंकि मैंने कल शायद नहीं की थी यहाँ की डस्टिंग। तो बेड जो का सिरहाना है वो भी मैंने साफ़ कर दिया है और इसकी बेडशीट भी साफ़ कर देती हूँ। झाड़ मैंने इसको पहले ही दिया था, एक कपड़े से मैंने पहले ही झाड़ दिया था, बस जो सिरहाना था वो साफ़ नहीं किया था। तो बेडशीट भी ठीक कर दी है, पिलो लगा दी हैं और अब लगा देती हूँ कुशन। बेड मैंने बना दिया था। बारी आ गई है ड्रेसिंग टेबल की। तो जो साइड में टेबल रखी होती है बेड के साइड में, वो भी मैंने अच्छे तरीके से डस्टिंग कर दी थी वहाँ पर भी, और ड्रेसिंग टेबल में भी अच्छे से डस्टिंग कर दी है मैंने। एक जो बाहर चीज़ें रखी हुई थी उसको हटा हटा करके डस्टिंग कर दी थी। और अब इसके बाद बारी आ गई है, ये जो खिड़कियाँ हैं ना, ये काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं थी। जैसे कि अभी ये जो मैं कर रही हूँ, ये वाली जो है, ये तो मैं डेली ही कर देती हूँ। कभी कभार होता है कि रह जाती है, लेकिन डेली ही हो जाती हैं वैसे तो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और आज मुझे जो मेरा ड्राइंग रूम है ना, वहाँ की जो ऊपर की खिड़कियाँ हैं वो साफ़ करनी है। तो अंदर का रूम मैं पहले सेट कर देती हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी बाहर। तो अब मैं बाहर आ गई हूँ। दोनों कमरे जो है मैंने साफ़ कर दिए हैं, बेडशीट बिछा दी है, सब कुछ कर दिया है। तो ये जो हॉल में ये जो लगा हुआ है ना कॉर्नर, इसके पहले सबसे पहले तो मैं सारा सामान हटाऊँगी और उसको करूँगी साफ़। और टीवी में मैंने चला रखे हैं पुराने गाने, जिससे ना मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती हूँ। अकेलापन मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। मैं गाने चला लेती हूँ, पुराने गाने मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने काम में। तो सामान मैंने सारा हटा लिया था और अब यहाँ से भी ना डस्टिंग कर दूँगी, एक एक चीज़ साफ़ कर दूँगी। और जो ये ऊपर वाली खिड़की है ना, है मतलब इसके बगल में ही यहाँ पर खिड़की है जहाँ पर पर्दे लगे हुए हैं, जाली लगी हुई हैं। तो ये भी मुझे पूरी तरीके से साफ़ करना है, क्योंकि ये दिवाली से अभी तक नहीं हो पा रही थी। नीचे की चीज़ें जो है वो साफ़ होती रहती हैं, लेकिन ऊपर का नहीं होता है। तो ऊपर की खिड़कियाँ मैंने साफ़ कर दी थी गाइस। शायद मेरी वो वाली वीडियो जो है ना, पता नहीं कैसे डिलीट हो गई। तो ऊपर की खिड़कियाँ मैंने साफ़ कर दी थी और उसके बाद बारी आ गई है सोफ़ों को भी साफ़ करने की। तो मैंने ये एक ब्रश ले लिया है और इस ब्रश से ना काफ़ी अच्छे तरीके से सफाई हो जाती है। जो ये पीछे लगे हुए हैं ना हेडरेस्ट जो लगे हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है, जो कि डेली डेली नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे ना पता नहीं चलता है। जबकि पर्दे लगे रहते हैं, खिड़की है, फिर भी वहाँ पे धूल मिट्टी इतनी आ जाती है। तो पूरा सोफ़ा ही मैं इसी से ही साफ़ कर देती हूँ और काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है, धूल मिट्टी अच्छे से निकल जाती है। तो सोफ़ा मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। टीवी को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, एक सॉफ्ट कपड़ा ले लिया है मैंने। और जो ये मेरे स्पीकर रखे हुए हैं बाहर म्यूज़िक वाले, तो इनको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। पूरी जो टीवी की ट्रॉली है ना, इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर दूँगी। हटा हटा के सामान को साफ़ करने से ना काफ़ी दिन की छुट्टी हो जाती है, क्योंकि डेली डेली जो है ना सामान हटा करके सफाई नहीं हो पाती है। और ये जो फ्लावर है ना, इनको भी ब्रश से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर धूल घुसी होती है। धोए तो नहीं थे मैंने, आज ये ऐसे ही साफ़ कर दिए थे।
ऊपर से साफ़ करने के बाद इसको नीचे से भी कर दिया है, और जो यहाँ से मैं कर रही हूँ ना अभी, यहाँ से नहीं हो पाता है, हाथ नहीं जाता है क्योंकि ये दब जाता है, ये वाला कोना जो है, सोफ़े आ जाते हैं साइड में, और ये जो नीचे फ़र्श है ना ये भी डेली डेली साफ़ नहीं हो पाता है, सोफ़े को हटाना पड़ता है। देखिए गाइस, डेली डेली सोफ़े को हटा करके तो नहीं करती हूँ मैं, लेकिन पोछे से, झाड़ू से कर देती हूँ तो वहाँ से सारा गंद निकल जाता है। और वो एक साइड का सारा साफ़ करके मैंने एक ये ले लिया है, डस्टर सा ही है ये, माइक्रो फाइबर का ही है ये, और इससे अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। इससे ना काम करना बहुत आसान हो जाता है, नीचे खड़े खड़े भी हो जाता है, तो मुझे बहुत बड़ा स्टूल नहीं लेना पड़ता है, नहीं तो फिर पूरा एक बड़ा वाला स्टूल निकालना पड़ता था और जब एक एक चीज़ करनी पड़ती थी। लेकिन जब से ये लिया है ना, काफ़ी मुझे आराम हो गया है, अच्छे से इससे सफाई भी हो जाती है और सॉफ्ट भी है ये। तो चलिए, सफाई ऊपर से क्लीनिंग अच्छे तरीके से कर दी थी, और अब बारी आ गई है पोछा लगाने की। तो अंदर कमरों में मैंने पोछा लगा दिया था, और अब ये जो गैलरी सी है ना, गैलरी तो क्या है, ये सोफ़े मैंने खिसकाए थे, यहाँ पे भी पोछा लगा देती हूँ। वैसे इसीलिए वजह से ही ना मैं वाइपर से लगाती हूँ, क्योंकि सोफ़े के नीचे से लग जाता है। तो पूरे घर में पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। आज मैंने किचन सबसे लास्ट में किया है, ये मैंने जानबूझ के किया है क्योंकि आज मुझे थोड़ा लास्ट में ही करना था, क्योंकि ज़्यादा वैसे काम नहीं था किचन के अंदर, बस ये थोड़े से ही बर्तन थे, और मुझे गैस साफ़ करनी थी अच्छे से, तो रगड़ के ही कर दिए। वैसे तो डेली साफ़ होती ही रहती है, क्योंकि जब पूरा हॉल ही मैंने अच्छे से साफ़ किया है, सारी खिड़की, दरवाजे, गेट वगैरह जितने भी हैं सारे साफ़ कर दिए थे, क्योंकि अगर एक एक चीज़ दिखाने लग जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। तो चलिए, गैस भी मेरी साफ़ हो गई है और एकदम ना चमक जाती है, तो सामने के टाइल्स वगैरह ये सारे साफ़ कर देती हूँ। ये मेरा डेली ही करती हूँ, डेली ही करती हूँ मैं ये चीज़ें। और सामने ये जो बोर्ड है ना, ये भी डेली ही गंदा हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल ही जस्ट उसके सामने ही है, जैसे ही सब्जी का तड़का वगैरह लगता है सब्जी में तो सामने चला जाता है। उसके बाद अब धो लेती हूँ बर्तन। गाइज़, अपने घर के काम ना मैं बिना थके, बिना रुके ही करती हूँ, क्योंकि खुशी खुशी से करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपने घर की क्लीनिंग करना, साफ़ सुथरा रखना उसको, एकदम मतलब ऐसा मन मेरा ऐसा रहता है कि परफेक्ट रहे घर, बिल्कुल इधर से उधर चीज़ें ना हो, लेकिन फिर भी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी चलिए, घर है, घर में मेंबर हैं, चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन मेरा काम है, बच्चे हैं, बच्चे बिगाड़ देते हैं, लेकिन मेरा काम है उसको ठीक करना, जो कि मैं करती रहूँगी। और मुझे खुशी मिलती है अपने घर के काम को करने में, बहुत अच्छा लगता है अपने घर को डेकोरेट करने में, क्लीनिंग करने में, अपने परिवार वालों के लिए कुछ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, बातें तो बहुत सारी होती रहती हैं। अब मैं ये जो सोफ़े के कवर है ना, इन वालों को भी बिछा देती हूँ, और ये मैंने इस कपड़े के ही कुशन कवर भी बना रखे थे, तो आज मैंने सोचा कुछ डिफरेंट स्टाइल का कुछ ये लगाती हूँ, मैं थोड़ा सा लुक चेंज करती हूँ, जिससे आप बताना कि कैसा लगा। मैंने ये थोड़ा सा लुक चेंज किया है इसका, और इसके बाद लगा देती हूँ कुशन कवर। और एक ये मेरा जुगाड़ है, क्योंकि ये स्टूल खाली ऐसे ही रखा हुआ था, ये डबल स्टूल है, 2 स्टूल है ये, एक के अंदर एक डाल रखा है, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है कि जगह जगह रख दूँ, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है घर बिल्कुल भी फैला हुआ। तो मैंने एक के अंदर एक डाल दिया था, और ये जो बेटे का बेड है ना, इसके साइड में रख देती हूँ मैं ये, क्योंकि रात को उसका सामान रखने में, फ़ोन वोन रखने में, पानी रखने में काम आ जाता है। तो ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पास ये एक टी शर्ट पड़ी हुई थी, मेरी टॉप थी, सॉरी, मेरी ही टॉप थी ये, जो कि अब ये काम नहीं आ रही थी, तो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी ये। तो मैंने इसके ऊपर से एक रिंग लगी हुई थी, वो मैंने हटा दी है, और बीच में डाल करके इसको पहना दिया है सिंपल तरीके से। तो ये कवर भी हो गया है, और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हस्बैंड जब रात को आए तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसा लग रहा है, क्योंकि मेरी आदत है, कुछ भी चीज़ मैं नहीं करती हूँ या कुछ करती हूँ तो मैं पूछती ज़रूर हूँ। तो चलिए, ये तो कर दिया है, और इसके ऊपर मैं ये लगाने जा रही थी, लेकिन पहले जब मैंने लगा के देखा तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने इसको हटा दिया, और ये जो येलो कलर का मैट है ना, ये ही रख दिया, और इसके ऊपर एक ये रख दी है, जिसका मैं आगे आने वाली वीडियो में यूज़ करूँगी। तो अभी तो मैंने वो सिंपल तरीके से वहाँ रख दिया है। और इसके बाद मैंने बिछा दिया है कारपेट, और नहा करके भी मैं आई गई थी, क्योंकि काम तो मेरा ख़त्म हो गया है, टाइम से ही ख़त्म हो गया था। और अपना घर मैंने कर लिया है सर्दियों के लिए तैयार। और ये कारपेट ना गाइस अच्छा लगता है मुझे,
और ये मेरी पुरानी ही दरी है तो इसका भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि सर्दियां हैं, सर्दियों में तो सब कुछ यूज़ हो ही जाता है। तो चलिए इसके बाद चलते हैं हॉल में। और हॉल में ना ये थोड़ा ब्लू ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर जो है ये एक जैसा लग रहा था, तो मैंने ये बीच में ये डाल दिया है जो कि मेरे हाथ से ही बनाया हुआ है। और मेरा घर महकता रहे इसके लिए मैंने एक डिफ्यूज़र में डाल दिया है एसेंशियल ऑयल, थोड़ा सा डाल दिया है पानी, और अब इसको जला देती हूँ। गाइज आज थोड़ा टाइम लग गया है और टाइम हो गया है 12:35 हो गए हैं, मतलब 12:35 हो गए हैं। और ये दरियाँ वगैरह मैंने निकाल ली थी, दरियाँ निकाल ली हैं, कारपेट निकाल लिया है, तो यहाँ पर डाल दी है मैंने ये दरी। और ये काफ़ी पुरानी दरी है मेरी, तो इसको डाल दिया है मैंने। लाइट जला देती हूँ। ये डाल दिया है क्योंकि यहाँ पर खाली स्पेस है। अब फर्श जो है ठंडा होने लगा है और कुछ इस तरीके से बेड लगाया है। ये इस तरीके से बेड मुझे बहुत पसंद आता है। और गाइस बेडशीट मेरी वही है, चेंज नहीं की है क्योंकि साफ़ बेडशीट थी। और ये देखिए ये कारपेट मैंने अभी निकाला था, 1-2 दिन पहले ही निकाला था, तो ये वाला बिछा दिया है। और बाहर पहले तो मैं ट्राई कर रही थी इसको बाहर बिछाने की, लेकिन बाहर अकेले बिछाया नहीं जाता है, तो मैंने यहाँ पर बिछा दिया। वैसे इधर भी बेडशीट मैंने ऐसे रख दी है। और गाइस इस तरफ थोड़ा ऐसे ही रखा होता है क्योंकि ये जो ड्रम है इसके अंदर रखा है, ये देखिए इसके अंदर रखा है दाना पक्षियों के लिए। और आज ऊपर से भी ना मैंने सारा झाड़ दिया है। और ये है मेरा ड्राइंग रूम, तो ये सारा मैंने साफ़ करके, ये सामने वाला सारा साफ़ करके कॉर्नर जो है यहाँ पर दोबारा से लगा दिए हैं, ये दिखाती हूँ मैं। और यहाँ पर लगाने के लिए मेरे पास ज़्यादा आइटम नहीं है, तो ये वाला एरिया मैंने सारा ये साफ़ कर दिया था, ये ऊपर से और इधर का भी ये सारा साफ़ कर दिया है। खिड़की वगैरह जितनी भी थी सब साफ़ कर दी हैं। पीछे से टीवी साफ़ कर दिया है और थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। मुझे अच्छा लगता है चेंज करना, मतलब कभी इधर अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये तो वही वाले कवर है जो लगा रखे थे मैंने, लेकिन मैंने इसके साथ के ना ये कुशन कवर भी बना रखे हैं, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा डिफरेंट कर देती हूँ। ये कुशन कवर मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, तो अच्छा आ रहा है लुक इनका। और यहाँ पर रनर भी इसी कलर का बना हुआ है, तो फिर ज़्यादा ही सारा एक जैसा कलर का हो रहा था, मैंने डिफरेंट कलर लगा दिया है। और ये भी मेरे हाथ से ही बनाया हुआ है। तो गाइस यहाँ पर लगा दिया है मैंने एक डिफ्यूज़र, घर में खुशबू के लिए ये लगा दिया है। पूरे घर में महक हो गई है और काफ़ी अच्छी खुशबू है इसकी। अभी जब ट्रेड फेयर गए थे तब लेकर आए थे ये एसेंशियल ऑयल जो है, ये तभी लेकर आई थी। और किचन में मेरे, क्योंकि आज मैंने सबसे लास्ट में किचन किया है, इधर रख दिए हैं मैंने कांच वाले बर्तन रखे हैं मेरे, तो ये सूख ही गए हैं वैसे तो ये, तो इनको मैं लगा दूँगी। और इधर मेरे बर्तन रखे हैं, लेकिन इधर किचन मेरा पूरा क्लीन है। तो खाना मुझे बनाना नहीं है अभी, शाम को ही होगा जो भी होगा। और सर्दियों के लिए हो गया है तैयार। मेरी तो तैयारियां हो गई हैं सर्दियों की, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबकी भी तैयारियां हो चुकी हैं। थोड़े थोड़े कपड़े अब बाहर निकलने लगे हैं। प्लीज़ आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। बहुत सोबर सिंपल सा रखा है। टेक केयर, बाय बाय। और अब मैं खाऊंगी खाना।